तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन में सबसे प्रमुख तत्व पाया जाता है। ए कार्बन और हाइड्रोजन, बी कार्बन और नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, या फिर डी कार्बन और ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कार्बन और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाइड्रोकार्बन का प्रकार है। ए एल्केन, बी एल्कीन, सी एल्काइन, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ए एल्केन, बी एल्कीन, सी एल्काइन, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एल्केन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ए एल्केन, बी एल्कीन, सी एल्काइन, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी एल्कीन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। ए एल्केन, बी एल्कीन, सी एल्काइन, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एल्काइन। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता होती है। ए 1, बी 2, सी 3, या फिर डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 4। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से साइक्लोएल्केन का उदाहरण होगा। ए C6H12O6, बी C4H8, सी CH4, या फिर डी C2H2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी C4H8। याद रखिएगा फ्रेंड्स, साइक्लोएल्केन या एल्कीन दोनों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। अगला क्वेश्चन है, दलदली क्षेत्र में पाया जाने वाला गैस है। ए मेथेन, बी एथेन, सी प्रोपेन, या फिर डी ब्यूटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मेथेन। अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस में उपयोग होने वाले LPG गैस में कौन सी गैस पाई जाती है। ए मेथेन, बी प्रोपेन, सी ब्यूटेन, या फिर डी प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है। ए मेथेन, बी प्रोपेन, सी एथीन, डी एथाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एथीन, जिसे एथिलीन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस, जिसे बायोगैस भी कहा जाता है, में कौन सी गैस पाई जाती है। ए मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी प्रोपेन और हाइड्रोजन, सी ब्यूटेन और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर डी प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पॉलीथीन बनाने में उपयोग होने वाला हाइड्रोकार्बन है। ए मेथेन, बी प्रोपेन, सी एथीन, या फिर डी एथाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एथीन। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है। ए मेथेन प्लस ऑक्सीजन, बी प्रोपेन प्लस ऑक्सीजन, सी एथीन प्लस ऑक्सीजन, या फिर डी एथाइन प्लस ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी एथाइन प्लस ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, CNG में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ए मेथेन, बी एथेन, सी प्रोपेन, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन पादप हार्मोन के रूप में पाया जाता है। ए मेथेन, बी एथेन, सी एथिलीन,
या फिर डी एसिटिलीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एथिलीन, जिसे एथिलीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा कार्बनिक यौगिक पाया जाता है? ए एसिटिक एसिड, बी फॉर्मिक एसिड, सी बेंजीन या फिर डी बेंजोइक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एसिटिक एसिड। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला C2H5COOH होता है। अगला क्वेश्चन है, चींटियों और मधुमक्खियों के दंश में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? ए एसिटिक एसिड, बी फॉर्मिक एसिड, सी बेंजीन या फिर डी बेंजोइक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया अल्कोहल से करने पर प्राप्त होता है? ए एल्डिहाइड, बी बेंजीन, सी एसीटोन या फिर डी एस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी एस्टर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से C6H6 किसका रासायनिक सूत्र होता है? ए एल्डिहाइड, बी बेंजीन, सी एसीटोन या फिर डी एस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बेंजीन। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल से गैसोलीन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? ए एथेनॉल का, बी मेथेनॉल का, सी एसीटोन का या फिर डी एस्टर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एथेनॉल का, जिसे एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र CH3OH होता है? ए मेथेनॉल, बी एथेनॉल, सी मेथेनॉल या फिर डी एथेनॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मेथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है? ए CH3OH, बी C2H5OH, सी CH3COOH या फिर डी C2H5COOH। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी C2H5OH। अगला क्वेश्चन है, फलों के समान मधुर सुगंध किसमें होती है? ए अल्कोहल, बी एल्डिहाइड, सी एसीटोन या फिर डी एस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी एस्टर। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में किस तरह का बंध पाया जाता है? ए सहसंयोजक बंध, बी आयनिक बंध, सी उपसहसंयोजक बंध या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सहसंयोजक बंध, जिसे कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किस तत्व से बना होता है? ए कार्बन, बी कार्बन और हाइड्रोजन, सी कार्बन और ऑक्सीजन या फिर डी सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कार्बन। अगला क्वेश्चन है, वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है? ए मेथेनॉल, बी एथेनॉल, सी मेथेनॉल या फिर डी एथेनॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए मेथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है? ए एल्केन, बी एल्कीन, सी एल्काइन या फिर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एल्केन। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन जबकि एल्कीन और एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेन के कितने आइसोमर पाए जाते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2। याद रखिएगा फ्रेंड्स,
ब्यूटेन के 2 आइसोमर जबकि पेंटेन के 3 आइसोमर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीथेन और एल्कोहल के दहन से प्राप्त होता है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा, या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। ए एस्टर, बी एल्डिहाइड, सी एसीटोन, या फिर डी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है। ए एल्केन, बी एल्डिहाइड, सी एल्काइन, या फिर डी एल्कोहल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एल्केन। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है। ए CH3Cl, बी CH2Cl2, सी CHCl3, या फिर डी CCl4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी CHCl3। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया सोडियम के साथ कराने पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ए हाइड्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से करने पर बनता है। ए एल्किन और जल, बी एल्काइन और जल, सी कार्बोक्सिलिक अम्ल, या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एल्किन और जल। अगला क्वेश्चन है, साबुन और अपमार्जक में कौन सा धातु पाया जाता है। ए सोडियम और मैग्नीशियम, बी सोडियम और पोटेशियम, सी पोटेशियम और कैल्शियम, या फिर डी कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सोडियम और पोटेशियम। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके लिए टेस्ट के तौर पे एक क्वेश्चन आ गया है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।